तेल की बढ़ते दामों को वापस लो, वापस लो, वापस लो। डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों को वापस लो, वापस लो, वापस लो। नरेंद्र मोदी हाय हाय, केंद्र सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी हाय हाय। देखिए, हम लोग जानते हैं कि ये जो क्रूड ऑयल है, इसका जो लाभ है सरकार अपने पास रख रही है। ज़बरदस्ती टैक्स थोप करके जो इस कोरोना काल में लोगों को मदद पहुंचानी चाहिए थी, सरकार उसको सीधे तौर पर उसका जो बोझ है आम लोगों पर डाल रही है। इसलिए आज हम मांग कर रहे हैं सरकार से कि आप सरकारों पर टैक्स, आम जनता पर टैक्स थोपना बंद करें और इस कोरोना काल में जब लोग परेशान हैं, जब बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, लोगों को थोड़ा लाभ दें और पेट्रोल और डीजल का जो दाम है उसको तत्काल कम करें ताकि लोग जो परेशान हैं उनकी परेशानी कम हो सके। ये कहते हैं कि साहब जनता से टैक्स लेकर विकास कर रहे हैं। देखिए, विकास की क्या स्थिति है वो हम लोगों ने कोरोना में देखा, जब आम जनता त्राहिमाम कर रही थी और किस तरह की स्थिति रही। और ऐसी परिस्थिति में सरकार की नीति और नीयत सब कुछ स्पष्ट हो चुकी है, उसकी पोल खुल चुकी है। जनता जानती है कि सरकार को अगर केवल अपने चंद पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाना है, इससे ज्यादा सरकार का कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए आज हम मांग कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द मूल्य वृद्धि को वापस। गुंजन पटेल, अध्यक्ष, बिहार प्रदेश। जिस तरह से महंगाई बढ़ा रही है, जिस तरह से डीजल पेट्रोल में बढ़ोतरी की जा रही है, कहीं ना कहीं मोदी जी यही अच्छे दिन दिखाने वाले हैं क्या? मुझे नहीं लगता है कि अब अच्छे दिन वो दिखने को मिलेगा। पहला बात क्या है कि बेरोजगारी सबसे उच्च चरम सीमा पर आ चुकी है, उसके बावजूद भी महंगाई और बढ़ रही है। आखिर क्या यही अच्छा दिन है? क्या यह अच्छा दिन देखने को मिलने वाला है? मैं क्या जन विरोधी नीति के साथ बेतहाशा कच्चे तेल, डीजल, पेट्रोल पदार्थों के दाम को पूरे देश भर में बढ़ाने का काम कर रही है। कई राज्यों में 100 से ऊपर डीजल पेट्रोल जा चुका है। अब आप बताइए कि जनजीवन अस्त व्यस्त है, किस तरह से आम लोग व्यतीत करेंगे अपने। हमेशा से जिस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी उस समय आप देखिएगा कच्चे तेल का दाम क्या था और तेल का दाम क्या था, डीजल पेट्रोल का। लेकिन ये सरकार चंद पूंजीपतियों और मित्रों को खुश रखने के लिए ये सरकार आम लोगों पे बोझ डाल रही है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, आपके पास भी आंकड़ा होगा कि 7 साल में की सरकार है 25 लाख करोड़ रुपया, आप सोच भी नहीं सकते, 25 लाख करोड़ रुपया अपने पूंजीपति मित्रों के साथ मिलकर इन्होंने इकट्ठा किया है, जो आम लोगों के, गरीब जनता के पॉकेट का पैसा है। 25 लाख करोड़ में जब 148 रुपए प्रति बैरल तेल था, उस समय मनमोहन सिंह 65 और 70 रुपए में तेल देने का काम कर रहे थे। आज जब सिर्फ 35-38 रुपए में कच्चा तेल मिल रहा है, तो फिर आखिर में तेल के दाम 100 रुपए से ऊपर क्यों है? वजह यह है कि ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। ये सरकार गरीब से कोई मतलब नहीं है, ये चंद पूंजीपति को खुश रखने के लिए जन विरोधी है, जन विरोधी नीति है इनका। जब से ये 7 साल से आए हैं, इनका पूरा कार्यकाल आप देख लीजिए। ये शुरू हुए थे अपने हिंदू मुस्लिम की राजनीति पर और आज तक बांटो और राजनीति करने का काम कर रहे हैं। ना इनको देश से मतलब है, नोटबंदी ला दिया, जीएसटी ला दिया, पूरे देश को खोखला करने का काम किए हैं। और आज जब थोड़ा मोड़ा बचा है तो तेल के बढ़ती दामों का बोझ डालकर इस देश को समाप्त करने की कोशिश में है।